How are you? Hope you are doing well. So today we will going to today in this video we will going to study one of the most important chapter of class ninth history, that is Nazism and the rise of history. On your screen I have provided you notes. We will study this chapter from both of the notes. Okay. आज हम पढ़ेंगे नाजिज्म और नाजिज्म क्या था और हिटलर कैसे आया जर्मनी में। बेसिकली हिटलर की एंट्री कैसे हुई। बेसिकली हम सबको पता है कि जो नाजीज़ है, हम सबको नाजीज़ के बारे में पता है, हिटलर के बारे में पता है, और हम सबको ये भी पता है कि जो हिटलर कितना ज़्यादा डेडिकेटेड था जर्मनी को एक बहुत बड़ी पावर बनाने के लिए। उसका एम्बिशन था कि पूरे यूरोप पे उसको कब्जा करना है, और उसने बहुत सारे ज्यूस को मारा भी था, ये सबको पता है। बट नाजिज्म जो था वॉज नॉट वन और टू आइसोलेट, ये सिर्फ एक या दो चीज़ें नहीं थी। बेसिकली पूरा एक स्ट्रक्चर था, एक ऐसा आइडिया था जिसने पूरे वर्ल्ड को और पॉलिटिक्स को हिला के रख दिया था। अब हम इस वीडियो में नाजिज्म क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमें इतना पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने बहुत सारे जेनोसियल वॉर लड़ी, जिसके अंदर उसने बहुत सारे सिलेक्टेड ग्रुप्स को, बहुत सारे लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को, बहुत ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में कह लो, बहुत लोगों को मारा। 6 मिलियन ज्यूज़, 2 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियन, 70,000 जर्मन, जो हिटलर के अकॉर्डिंगली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड लोग थे, उसको उसने ख़त्म किया। अब ये सारा जो उसने किया, ये कैसे किया, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग है, वी विल गोइंग टू स्टडी इन दिस ब्लॉग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक। बेसिकली वेमर रिपब्लिक क्या था, तो सबसे पहले आप इधर आइए। देखिए, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो वो 4 साल के लिए लड़ी गई थी, 1914 से 18 के टाइम पे। ठीक है, दो ग्रुप्स थे, दैट इज अलाइड पावर एंड द सेंट्रल पावर। अलाइड पावर में कौन कौन था? फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया। और सेंट्रल पावर में कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की। ठीक है, इतना समझ में आया कि मेन कंट्रीज कौन सी थी उस टाइम पे, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। जो हमारे दो ग्रुप्स बटे थे, दैट इज अलाइड पावर एंड द सेंट्रल पावर। फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया was from the allied power, and Germany, Austria and Turkey was from the सेंट्रल पावर। जर्मनी एक पावरफुल एम्पायर था 20th सेंचुरी में, और उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी 1914 से 18 में, जैसा कि हमने पढ़ा। और उसके साथ साथ ऑस्ट्रियन एम्पायर था, किसके अगेंस्ट लड़ी? अलाइड पावर के अगेंस्ट, जिसमें कौन कौन था? फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया। इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया, ब्रिटेन यानी कि। ठीक है, जर्मनी ने स्टार्टिंग में तो बहुत सारे, मतलब यू कैन से दैट इनिशियली गेन्ड। बेसिकली स्टार्टिंग में जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पे जर्मनी वाज विनिंग, जर्मनी जीत रही थी, सेंट्रल पावर के हाथ में सब कुछ था। और जर्मनी ने क्या किया? फ्रांस और बेल्जियम के कुछ हिस्सों पे कब्जा कर लिया। पर अलाइज क्या थे? अलाइज 1917 तक थोड़े वीक थे, बट जैसे यूएस की एंट्री हुई अलाइड पावर के साथ, तो ये जो वो जो हार रहे थे ना, वो जीत गए, डिफी, और उन्होंने जर्मनी को हरा दिया और सेंट्रल पावर को हरा दिया। कब? 1918 में। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द डिफीट ऑफ जर्मनी इन 1918। इज इट क्लियर? देखो कैसे एक देश ने आके पूरी वॉर को पलट के रख दिया। पहले सेंट्रल पावर वाज विनिंग, और एक्चुअली 1917 तक तो बहुत सही चल रहा था। उस टाइम पे जर्मनी को लगा कि हम बहुत, किसी को नहीं पता था कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है इतने साल चलेगी, बिकॉज सब देशों को ये लग रहा था, जर्मनी को ये लग रहा था, अरे बाकी जो देश है ये तो बड़े ईजिली हम इनको कॉन्कर कर लेंगे और थोड़ी देर में अब क्या कहते हैं सब कुछ मेरे हाथ में आ जाएगा। बट फिर भी लाइड पावर डटी रही 1917 तक। वो चाहे हार रही थी बट स्टिल, बट जैसे ही यूएस ने एंट्री मारी वैसी जर्मनी हार गया। और देखो द डिफीट, अब जब जर्मनी हारा, ये रहा जर्मनी, जैसे ही जर्मनी हारा, और उसके बाद एम्परर, एब्डिक्शन ऑफ द एम्परर, मतलब निकाल दिया गया एम्परर को। उसकी वजह से उनके हाथ में, जर्मनी के लोगों के हाथ में एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो पार्लियामेंट्री पार्टीज़ को बना सके, रिकास्ट कर सके जर्मन पॉलिटी में। ठीक है, अब ये इससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि एक ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई थी, जर्मनी हार तो गई। अब 1919 में क्या हुआ? आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब क्या कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार गए,
ठीक है। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम हारे, जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो हारे, ठीक है, जर्मनी को एक बहुत ज़्यादा हार्श और ह्यूमिलेटिंग, यू कैन से दैट, एक ऐसी ट्रीटी साइन की करनी पड़ी जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थी और उनको बहुत बेइज्जती सहनी पड़ी। हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी, एक ऐसी संधि साइन करनी पड़ी वर्सलीज में अलाइड पावर के साथ, विद द अलाइड पावर। जर्मनी को अलाइड पावर के कहने से एक क्या कहते हैं ट्रीटी साइन की, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। अब इसके अंदर क्या था, अच्छा ओके ठीक है, इसके अंदर क्या था, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में क्या था, जर्मनी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अब उन्होंने क्या किया, वर्सलीज की ट्रीटी के अंदर जर्मनी को पूरा पूरा गुनहगार बना दिया कि कि किसकी गलती है, सारी की सारी गलती किसकी है, जर्मनी की। जर्मनी वॉज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, फॉर द वॉर एक्चुअली, ठीक है, और उसको ज़बरदस्ती कंपनसेट देना पड़ा, ठीक है, नेशनल असेंबली कंपनसेशन के लिए यू कैन से दैट उनको बोला गया कि अब उनको भुगतान करना पड़ेगा। उनको कितना, उस पर बहुत ज़्यादा एक प्रेशर दे दिया, 6 बिलियन पाउंड्स उनको देने पड़े अंडर द एक, उन्होंने एक वॉर गिल्ट क्लॉज बनाया, वॉर गिल्ट क्लॉज। इसका मतलब है कि वॉर में जितनी भी नुकसान हुआ है वो सारी किसकी वजह से हुआ है, जर्मनी की वजह से हुआ है। अब जर्मनी इसका भुगतान और भरपाई करेगी, ठीक है। नेशनल असेंबली, इतना समझ में आया। चलो अब इधर आइए, नेशनल असेंबली। अब वीएमआर कैसे हुआ, वीएमआर में क्या हुआ, एक नेशनल असेंबली मिली, वीएमआर एक जगह है वहाँ पर, और उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। डिप्टीज़ वर नाउ इलेक्टेड, जितने भी डिप्टीज उसको इलेक्ट किया गया टू द जर्मन पार्लियामेंट और रीडस्टैग, और कि इक्वल सबको वोट मिले, जिसकी वजह से उनको नियुक्त कर दिया गया। मतलब वहाँ पे सारी डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने ये बनाई, ये यू कैन से दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उन्होंने बनानी शुरू की। और अब क्या हुआ, जब रिपब्लिक तो बन गई, हाउ इट वॉज नॉट रिसीव वेल, लोगों को वो पसंद नहीं है, क्योंकि उनको क्या हुआ, लार्ज बिकॉज ऑफ द टर्म, उन पे ना वेमर रिपब्लिक पे बेचारों को ज़बरदस्ती उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर हारने का, कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारे सारा गुना जर्मनी पे डाल दिया, और एक पीस ट्रीटी करी गई वर्सलीज में अलाइज विद द अलाइज पावर ने क्या किया, ये सारा दोष इधर सेंट्रल पावर को दे दिया कि हमारी गलती नहीं है, ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमारी तो कोई गलती नहीं है, सारी गलती इन लोगों की है, ठीक है। तो जर्मनी का बेचारों का क्या किया गया, उसकी सारी, उनकी बैठे बैठे सारी कॉलोनीज छीन लेगी, उसकी 1/10 पॉपुलेशन चली गई, 13% टेरिटरी उन्होंने ले ली, उसके 17% आयरन और 26% कोल सारा फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के पास चला गया। मतलब अलाइड पावर ने सब उनसे लेना शुरू कर दिया, मतलब जो जो उनके पास था। इनफैक्ट अलाइड पावर ने उनको डीमिलिटराइज कर दिया जर्मनी को, ताकि उनकी पावर वीक हो। डीमिलिटराइज मतलब उनकी सारी मिलिट्री उनसे छीन ली ताकि वो और वीक हो सके। जर्मनी को 6 बिलियन पाउंड्स देने पड़े एज सच, ठीक है। और कॉन्टिनेंट, पहले क्या था, जर्मनी वॉज अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर। जर्मनी इतना स्ट्रांग था कि बाकी देशों को उस टाइम पे पैसे देता था, उधार देता था। यूरोप क्या बन गया, डेटर मतलब कर्जदार बन गया। अब इसको कर्जे देने पड़ेंगे, मतलब उनको अब पैसा देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, अलाइड पावर को। समझ आई ये बात, किसको जाएगा सारा पैसा, अलाइड पावर। ये जो सारी चीज़ें थी, 10% उसकी पॉपुलेशन, 13% है, 70%, 75% आयरन, 26% कोल, सारा किसके पास चला गया, अलाइड पावर के साथ। अनफॉर्चुनेटली द इनफैक्ट, अभी तो देखो, अभी वीएमआर बना ही था, वीएमआर रिपब्लिक बना ही था, तो सब लोगों ने बोलना अनफॉर्चुनेटली, सब ने, इनफैक्ट वीएमआर मतलब कि अभी तो ये स्टार्टिंग हो ही रही थी, सब ने रिस्पॉन्सिबल, जितने भी जर्मनी के लोग थे उन्होंने किसको रिस्पॉन्सिबल बना दिया, वीएमआर रिपब्लिक को। सारे रिस्पॉन्सिबल किसको बना दिया, वीएमआर रिपब्लिक। ये सारा जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, किसकी वजह से, वीएमआर रिपब्लिक की वजह से उनके साथ गलत हो रहा है, मेड। अब इन बेचारों को सारी जितना भी गलत
पुराने एम्परर ने किया, जितना भी उनके साथ गलत हुआ, वो सारा का दोष किस पे आ गया? वेमार रिपब्लिक के, जिसकी वजह से सारा गुस्सा किस पे उतरा? वेमार रिपब्लिक ने। और पीपल स्टार्ट हेटिंग वेमार रिपब्लिक। उनके अकॉर्डिंगली, वहाँ के जो लोग थे उनके अकॉर्डिंगली सारी गलती वेमार रिपब्लिक वालों की थी, क्योंकि ना ये होते ना सारा कुछ होता। बल्कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो लोग हारे थे तो तब तो वेमार रिपब्लिक थी भी नहीं, तब एम्परर था, पर किसी ने एम्परर की गलती नहीं निकाली और ये नहीं बोला कि उसकी वजह से लोग हारे या क्या हुआ। उन्होंने वो चीज़ नहीं देखी, उन्होंने सारी की सारी गलती किस पे थोप दी? वेमार रिपब्लिक वाले लोगों पे थोप दी। द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ वॉर। सारा वॉर गिल्ट किस पे डाल दिया? वेमार रिपब्लिक वालों को डाल दिया। ठीक है, वेमार रिपब्लिक पे डाल दिया और उनको एंड नेशनल ह्यूमिलेशन की, जो देश के लोगों की जो बेइज्जती हुई, सारा कुछ उन पर डाल दिया। एंड वाज फाइनली क्रिपल्ड बाय बीइंग, और उनको ये कंपनसेशन पे करना पड़ा। जिन्होंने वेमार रिपब्लिक को सपोर्ट किया, जो बेसिकली कौन इसको सपोर्ट करता है? सोशलिस्ट, बिकॉज दे नो कि इनकी कोई गलती नहीं। कैथोलिक्स उनको सपोर्ट करते, डेमोक्रेट्स उनको सपोर्ट कर रहे थे। अब लोग उन पर टारगेट करने लग पड़े, लोग उन पर अटैक करने लग पड़े, क्योंकि जो कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट थे उनके अकॉर्डिंगली सारी की सारी गलती वेमार रिपब्लिक की, उनके खुद के किंग की नहीं थी, पर किसकी गलती थी? वेमार रिपब्लिक वालों की गलती थी, जो कि गलत है। ठीक है, दे वर वोकिंगली कॉल्ड, और इन लोगों को क्या नाम दे दिया गया? नवंबर क्रिमिनल्स। इनको क्या नाम दे दिए उन्होंने? नवंबर क्रिमिनल्स। दिस माइंडसेट हैज़ अ मेजर, ये जो माइंडसेट है इसका एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, दिस माइंडसेट है मेजर इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा उन पर इम्पैक्ट पड़ा 1930s पे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अब जो पहली लड़ाई हुई थी, जो पहली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसका बहुत ज़्यादा डीप इम्प्रिंट था। मतलब लोगों के दिलों को उसने दहला दिया था। यूरोप के लोग, जर्मनी के लोग डर गए थे। सोल्जर केम टू बी प्लेस, अब सोल्जर्स को सिविलियंस के ऊपर रखा गया, सोल्जर्स को सिविलियंस के ऊपर रखा गया। पॉलिटिशियन एंड पब्लिसिटी लेड, और जितने भी पॉलिटिशियंस थे उन पे स्ट्रेस देने लग पड़े। नीड ऑन द नीड फॉर मेन टू बी अग्रेसिव। अब लोग कहने लगे, पॉलिटिशियंस कहने लगे कि मेंस को, जितने भी वहाँ के आदमी हैं उनको एग्रेसिव होना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा, मस्कुलाइन होना पड़ेगा, ताकि वो आगे बढ़ सके लाइफ में। द मीडिया ग्लोरीफाइड फ्रेंच लाइफ, और मीडिया ने इसको बड़ा ग्लोरीफाई किया। पर सच्चाई जो थी वो थी, सोल्जर लिव्ड, पर जो सोल्जर थे वो बेचारी बड़ी गंदी ज़िंदगी जी रहे थे, मिजरेबल लाइफ, और उनके साथ बड़ा गलत हो रहा था। ठीक है, ये देखिए क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी उनको, वेमार रिपब्लिक को। ओनिंग टू सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स विच प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेड द वेमार रिपब्लिक वाज फ्रेजाइल, पीपल लॉस, लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट में। ठीक है, इट हैज़ साइन, क्योंकि अब लोग इस पे क्यों नहीं यकीन कर पाते? क्योंकि इसने एक ट्रीटी साइन की थी वर्सलेस की, जिसको रिस्पॉन्सिबल माना कि हमारी जितनी, जर्मनी के लोग कहते हैं हमारी जो बेइज्जती हुई है वेमार रिपब्लिक की वजह से हुई, क्योंकि इन्होंने ट्रीटी साइन की। अब ये बेचारे क्या करते? इन पे तो थोपा गया, क्योंकि ये लोग, इनको अभी सरकार मिली थी, सारा कुछ इन पे थोप दिया गया। द वेमार रिपब्लिक को बेचारों को, जब ये इनके हाथ में पावर आई तो इनको सारी कंपनसेशन पे करने को, जिसकी वजह से सारा दोष इन पे डाल दिया। और उसी के टाइम पे क्या आ गई? डिप्रेशन आ गई। डिप्रेशन मतलब मंदी आ गई, जिसकी वजह से जो जर्मन की इकॉनमी थी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी, वो सारी कम हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ने लग पड़ी। वेमार रिपब्लिक हैड टू फेस, अब इनको बेचारे परेशान हो गए विद चेंजिंग सिचुएशन 1923। इट प्रिंटेड पेपर, और अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने पागलों की तरह पेपर करेंसी को रेकलेसली प्रिंट किया। अब देखो, अब सब यही कहते हैं कि अगर गरीबी है तो हमें देश में नोट छापने चाहिए। नहीं, सबसे गलत बात है, क्यों? ये सबसे गलत, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकली ये चीज़ गलत है। अगर किसी भी अगर कोई करेंसी मार्केट में रेकलेसली मिलेगी ना, तो उसकी करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाएगी, करेंसी की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, जिसकी वजह से उसका जो ट्रेडिंग रेट होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब उनके साथ क्या क्राइसिस आए? द बर्थ ऑफ द वेमार रिपब्लिक कोइंसाइडेड विद द रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ स्पार्टिस्ट लीग ऑन द पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया। सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सेलर वर स्टैब्लिश इन, बहुत सारी सोवियत वर्कर्स की, सोवियत और सेलर्स की स्टैब्लिश की गई बहुत सारी सिटीज़ में। द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन, जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था बर्लिन में, वो
was charged with the demand for Soviet. अब वो चाहते थे कि जो पुरानी सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट है वैसी आए. दोज अपोज टू दिस, जो लोग इसके अपोज थे, जैसे सोशलिस्ट, डेमोक्रेट, कैथोलिक्स, बेसिकली ये सारे किसके साथ थे? वेमर रिपब्लिक के साथ थे. तो ये इसके अपोज थे. ये लोग वेमर पे मिले, वेमर जगह में मिले और उन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को आगे बढ़ाने की हिम्मत करी. वेमर रिपब्लिक क्रश्ड द अपराइजिंग. अब ये जो क्या कहते हैं, ये अपराइजिंग को बंद कर दिया उन्होंने. द वेमर रिपब्लिक क्रश द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ वॉर वेटरन. जितने भी ये वॉर में बेचारे बचे थे, ऑर्गेनाइजेशन कॉल फ्री कॉप्स. फ्री कॉप्स के साथ उन्होंने ये जो सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट्स आगे आ रही थी इसको दबा दिया. द एंग्विश्ड पार्टिस्ट लेटर. और ये जो परेशान, ये जो क्या कहते हैं, इतने ज़्यादा भड़के हुए पार्टिस्ट थे, लेटर फाउंड, इन्होंने एक पार्टी बना ली. इसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी. Communists and socialists henceforth became irreconcilable enemies. अब इनके अकॉर्डिंगली ये जो लोग थे कम्युनिस्ट जर्मन पार्टी के, ये लोग एनिमी बन गए एंड कुड नॉट मेक कॉमन कॉज अगेंस्ट हिटलर. और इनके पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था. ठीक है. बोथ एवोल्यूशनरी एंड मिलिट्री नेशनलिस्ट क्रेव फॉर रेडिकल सिचुएशन. अब सब चाह रहे थे रेडिकल सिचुएशन हो. ये देखो, ये एक रैली ऑर्गेनाइज की गई थी रेडिकल ग्रुप के द्वारा, स्पार्टिस्ट लीग के द्वारा 1919 में बर्लिन की स्ट्रीट में. तो लोग सारे देखो इकट्ठे हो गए यहाँ पे. ठीक है. ये देखो, अब ये पढ़े हम.